हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि अब नया सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके चलते हुए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज या फिर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उसमें गेस्ट फैकल्टी या फिर जन भागीदारी समिति से भर्ती आएगी, क्योंकि नया सत्र शुरू होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम जन भागीदारी समिति भर्ती के रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए चलना होगा हमें आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये नोटिफिकेशन प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय इसका स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन मध्य प्रदेश से जारी हुआ है। और ये नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2025 को जारी हुआ है और आज 5 तारीख हो चुकी है। ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि 18 अगस्त 2025 तक शाम को 5 बजे तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं। महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति द्वारा स्वामित्व आधार पर नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिए नितांत अस्थायी आधार पर अध्यापन कार्य हेतु विजिटिंग फैकल्टी की आवश्यकता है। इच्छुक एवं योग्य आवेदकों से आवेदन पत्र दिनांक 18/8/2025 शाम 5 बजे तक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, तो 18 अगस्त 2025 तक हमें इसके एड्रेस पर ऑफलाइन मोड से हमें फॉर्म सेंड करना होगा, और इसके फॉर्मेट और एड्रेस वो सब आपको बता देंगे। इसके बाद नीचे दिया है कि अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण मध्य प्रदेश शासकीय सेवा का भाग नहीं है तथा वे लोक सेवक नहीं होकर पूर्णतः अंशकालीन, अस्थायी तथा सीमित समय अवधि के लिए होंगे। तो ऑलरेडी आप समय पता ही है कि विजिटिंग फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी या फिर जन भागीदारी समिति ये कम समय के लिए होती है। मतलब अपना एक नया सत्र शुरू हो रहा है या फिर कोई वहाँ पर फैकल्टी नहीं है, उनकी जगह पर आपको अस्थायी रूप में रखे जाते हैं, और उस जगह पर कोई परमानेंट पोस्ट या कहीं से ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर आपको फॉलन आउट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 1/8/2025 18/8/2025 शाम को 5 बजे तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि राजनीति शास्त्र में 2 पोस्ट है, हिंदी साहित्य में 1 पोस्ट है, भौतिक शास्त्र में 1 पोस्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में 2 पोस्ट हैं, गणित में 2 पोस्ट हैं, अर्थशास्त्र में 1 पोस्ट है, वनस्पति शास्त्र में 1 पोस्ट है, समाज कार्य में यहाँ पे 1 पोस्ट है, शारीरिक शिक्षा में 1 पोस्ट है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देखें तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, और पर्यटन में 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। अनिवार्यता योग्यता आपको ऑलरेडी पता है कि यदि आप SC ST मतलब रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीजी में कम से कम 50% होना जरूरी है, और 50% के साथ आपका नेट सेट या PhD होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपका पीजी में 55% होना जरूरी है, और 55% के साथ नेट सेट या PhD होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद नीचे हम देखेंगे कि UGC एवं उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन भोपाल के मापदंड अनुसार एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ नेट सेट PhD धारकों को वरीयता होगी। तो यहाँ पे आप क्लियर लिखा हुआ है कि ओनली पीजी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, है ना, पीजी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन स्नातकोत्तर के साथ नेट सेट PhD धारकों को वरीयता मिलेगी। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पीजी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उस जगह पर नेट सेट वाले नहीं होंगे किसी सब्जेक्ट में, तो पीजी वालों को यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन जो वरीयता या फिर जिसको अपन बोले प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो नेट सेट PhD को ही मिलने वाली है। इसके बाद इसमें अलग पोस्ट भी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पद की संख्या, अनिवार्यता योग्यता देखें हम तो व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण के लिए 2 पोस्ट हैं, और वर्मी कंपोस्ट के लिए 1 है, जैविक खेती के लिए 1 पोस्ट है, उद्यमिता के लिए 1 पोस्ट है, टेली एवं अकाउंटिंग के लिए 1 पोस्ट है, और विक्रय कला के लिए भी 1 पोस्ट, जिसमें यहाँ पे अंग्रेजी या हिंदी स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। इसमें वर्मी
कम पोस्ट में देखें तो 1 पोस्ट है जिसमें प्राणी शास्त्र में स्नातकोत्तर होना चाहिए। जैविक खेती में 1 पोस्ट है जिसमें वनस्पति शास्त्र में स्नातकोत्तर। उद्यमिता में देखें जहाँ पे 1 पोस्ट, वाणिज्य अर्थशास्त्र में 1 स्नातकोत्तर। टेली एवं अकाउंटिंग में देखें तो यहाँ पे एक पोस्ट और वाणिज्य में स्नातकोत्तर। और विक्रय कला में देखें तो यहाँ पे 1 पोस्ट और वाणिज्य कला में स्नातकोत्तर होना चाहिए। इसके बाद संबंधित विषय में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा को वरीयता दी जाएगी। यदि यहाँ पर डिप्लोमा है इस चीज़ों से, सर्टिफिकेट है तो वरीयता मिलेगी, या फिर आप पीजी के हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट करके दिया है कि आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य के अनुभव अनुसार बनी गणना क्रमांक सूची के आधार पर चयन होगा। प्रत्याशी अपने आवेदन में अपना पूर्ण विवरण, डाक का पता एवं मोबाइल नंबर सहित लिखे। साथ में स्वयं का अद्यतन फोटो सहित आवश्यक अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ आपकी मार्कशीट हो गई, यूजी की मार्कशीट, 10 12 की मार्कशीट से लेकर यूजी की मार्कशीट, पीजी की मार्कशीट, नेट सेट का सर्टिफिकेट, पीएचडी के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो वो भी आप कीजिए। और सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, आपको आईडी प्रूफ भी लगाना है, और इसके बाद आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस होता है वो सब कुछ इसमें अच्छे से मेंशन करना है, पोस्टल एड्रेस। अब इसमें रही बात सैलरी की, तो मानदेय जो हमें मिलने वाला है 250 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से मिलता है। आपको पता ही है कि जन भागीदारी समिति में आपको जो सैलरी मिलती है कम मिलती है एमपी हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग। एमपी हायर एजुकेशन में 2000 रुपये पर डे, मैक्सिमम 50,000 रुपये तक ले सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर हम बात करें तो इनको 250 रुपये प्रति कालखंड की दर से एवं अधिकतम 750 प्रति दिवस के हिसाब से मिल सकता है। यहाँ से 750 प्रति दिवस मतलब यदि हम 30 दिन ही मान लेते हैं मोटा मोटा, वैसे तो 4 संडे निकल जाते हैं, कुछ छुट्टियाँ भी निकल जाती है, लेकिन 30 दिन अपन मोटा मोटा मान लेते हैं तो 7 या 21 मतलब 20,000 प्लस इसमें कुछ सैलरी मिलने वाली है। लेकिन 4 संडे निकाल देंगे, कुछ गवर्नमेंट हॉलीडे निकाल देंगे, या फिर किसी दिन हम पूरे 3 लेक्चर नहीं ले पाएंगे, 2-3, तो फिर वो 750 नहीं बन पाएंगे। तो मतलब 20,000 तक आपकी सैलरी इसमें रहेगी, और आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद चयनित फैकल्टी को प्रतिदिन समस्त निर्धारित कार्य करने की बाध्यता रहेगी। किसी भी विजिटिंग फैकल्टी के कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार प्रचार एवं सचिव का होगा। महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने अथवा आंशिक संशोधन करने के समस्त वैधानिक अधिकारी है। अब नीचे हम स्क्रॉल करें तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है ना। इसको आपको डाउनलोड करना है। कहाँ मिलेगा ये? हम आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक में, टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक का नाम है, पिता का नाम, पति पत्नी का नाम, जन्म तिथि, विशेष जाति वर्ग एवं मोबाइल नंबर, पता, ईमेल आईडी, और यहाँ पे 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, यूजी, पीजी, नेट सेट, पीएचडी, और इसके अलावा कुछ और है तो वो भी। इसके अलावा आपने कहीं एक्सपीरियंस में काम किया है, मतलब कहीं आपने टीचिंग की है तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट का हो या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज का। यहाँ पे आपका घोषणा पत्र मतलब डिक्लेरेशन रहेगा। और इसके बाद अब हमें कौन से एड्रेस पर शेयर करना है उस पर हम आपको लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम आगे की ओर। हम आपको अभी लेकर आए हैं क्रोम ब्राउज़र पर, और यहाँ पे सिंपली हम टाइप कर लेते हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खरगोन। पहली लिंक पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ परमिशन मांग रहा है तो हम इस पर पहुंच जाते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खरगोन। ठीक है, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे इसको तो जो एड्रेस है इनका सबसे नीचे दिया गया है, यहाँ पे लोकेटेड अस। तो यहाँ पे हम देखेंगे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, बिस्टन रोड, खरगोन MP 451001। ये मोबाइल तो टेलीफोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है। इसके एड्रेस पर हमें शेयर करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल है, तो बिल्कुल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना, और हाइप भी कीजिए वहाँ पे, है ना दोस्तों, हाइप भी कीजिए।
और इसके बाद चैनल पर नए हो तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। जॉब इतनी आसानी से नहीं मिल रही है, चाहे वह गेस्ट फैकल्टी की क्यों ना हो। ऑलरेडी आप सभी लोग भली-भांति जानते हैं कि एमपी हायर एजुकेशन की ओर से अभी चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। तो जो भी अभी आपको मिल रहा है बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि आप एक टीचिंग से जुड़े हुए रहेंगे, है ना, किसी कॉलेज से जुड़े हुए रहेंगे, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमारी तैयारी भी होती रहेगी। ये आपको थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन को भी में भी सुधार मिलेगा, और साथ की आपकी जो टीचिंग है वो भी चलती रहेगी। तो इसीलिए इंटरेस्टेड हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप जुड़िए ताकि ये आपको पीडीएफ मिल जाए, और डाउनलोड करने के बाद इसको अटैच करने के बाद उसके पोस्टल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।